नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज 30 तारीख है। आज का सेकंड पेपर जीएस का हुआ है, बिहार पीसीएस का 66वीं मेंस का। आइए देखते हैं ये पेपर कैसा हुआ। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। अब की बार बिहार ने बड़ा ट्रेंड चेंज किया है। तो ये प्रश्न उस तरह से है जो राष्ट्रपति को रबर स्टैंप के लिए पक्ष और विपक्ष में तर्क देना पड़ता था कि राष्ट्रपति पर वास्तविक अधिकार नहीं है। उसी आधार पर इस प्रश्न को लिखा जाएगा, बस भाषा चेंज है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। इसमें संघीय ढांचा को बताते हुए और केंद्र और राज्य में जो दिखाया गया कि कहाँ पे संघीय अधिक है और कहाँ पर ये एकाकी है, इसको दिखाते हुए ये केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी चर्चा करना है। इसमें दिया नहीं है केंद्र राज्य सरकार के संबंध, लेकिन लिखना है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो राज्यों के अलग अलग तरीके से विकास हुए हैं, विशेष राज्य के दर्जा की बात है, ये सब किस तरह से बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ा है कि बिहार शिक्षा में भी पिछड़ा हुआ है, जनसंख्या में अधिक है, किस तरह से क्या समस्याएं आती हैं असमान विकास की, उन पर बात करनी थी। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। इसमें संसद के बारे में बताना था। सेकेंड यूनिट पे देखते हैं, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन था। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये बिहार के ऊपर था। जनांकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। बिहार पर अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या हैं? जो बिहार के 7 निश्चय हैं उन पर बात करनी थी। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय हैं वो पूछे गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। थर्ड यूनिट में, भारत दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें वैक्सीनेशन से संबंधित लिखना था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। तो अंतरिक्ष के लिए जो शोध हो रहे हैं उन पर बात करनी थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। इसमें रक्षा तकनीकी पर लिखना था आपको।
विगत कई वर्षों में से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार की दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका को स्पष्ट विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। एक बात आप लोग देख लीजिए, किसके गैस क्वेश्चन फंसे किसके नहीं फंसे ये बाद का मुद्दा है, लेकिन ये निश्चित है कि आप 1-2 महीने में आप बिहार पीसीएस की मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं, घुमा फिरा के भी पूछे गए हैं और सभी चीज़ों को वर्सटाइल लिया है। हिस्ट्री फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट यूनिट होता है हिस्ट्री का वो तो नॉर्मल होता है, उसमें तो अधिक कुछ आता नहीं है, उसमें यूनिट भी कम है और उसमें से तो प्रश्न फंस ही जाते हैं, तो वो तो अलग हो गया। लेकिन जितने भी करंट से रिलेटेड हैं सभी प्रश्नों को कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड करके ही पूछा गया है, बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आप लोग अपनी आंखें कान सब खुले रखिए और अभी से जो लोग 67वीं देना चाहते हैं वो इन पेपर्स को देख लें और इस आधार पर अपनी तैयारी को निश्चित करें। अपनी तैयारी को अभी से सही दिशा में लेके चलें ताकि मेंस तक आपके अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो सकें, अच्छी खासी आप तैयारी कर सकें। इसमें आप उथली तैयारी से आप अब बीपीएससी पास नहीं कर सकते, इन पेपर्स ने ये तो सिद्ध कर दिया। तो आप लोग देखिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं जो भी है वो वहाँ आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है। तो इसमें टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा। अगर किसी को टेस्ट सीरीज या डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्वाइन करनी है तो वो वहाँ से कर सकता है। धन्यवाद।